अब आपको बताएं, गंदम की फसल के लिए बड़ा रिलीफ। छोटे किसानों के बाद बड़े जमींदार पर हुकूमत की नवाजिशात। दस्तावेजात के मुताबिक 34,700 से ज्यादा किसानों ने दरख्वास्तें महकमा ज़राअत को जमा करवा दी। अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत ने 3 अरब 56 करोड़ 50 लाख के फंड्स फराहम करने की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। गंदम की फसल के लिए बड़ा रिलीफ। छोटे किसान के बाद बड़े जमींदार पर हुकूमत पंजाब की नवाजिशात। दस्तावेजात के मुताबिक 34,700 से ज्यादा किसानों ने दरख्वास्तें महकमे। तो लो जी, बड़ी खुशखबरी। तो साल 2025 और 26 के लिए नए गंदम के कीमत मुकर्रर कर दी गए। आज के सबसे बड़े खबर से आगाह करने लगे हैं और सुबह पंजाब के तमाम जिलों के अंदर गंदम के नए कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जिला बहावन नगर के अंदर 26 से 75 रुपए 40 किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई और इस रेट के खिलाफ वर्जी करने वाले को 3 साल की कैद और 5 लाख जुर्माना, ये दोनों सजाएं हो सकती हैं। आप लोगों को आज के सबसे बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। पंजाब के तमाम जिलों में गंदम की नई कीमतें मुकर्रर की गई। तो सुबह का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक बरकत नाम से। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और ये कौमी असम्बली की वीडियो आप लोग सुन ले, बाकी इसका खुलासा मैं आपको बाद में समझाऊंगा तफसील से। आया कि आप यूक्रेन से गंदम मंगाए, उसने बेसिकली 3 साल का एक विशेष सर्कल बना दिया कि जी अगले साल जब ये शॉर्टेज आएगी मैं फिर इंपोर्ट करूंगा, फिर 1400 रुपये मन प्रॉफिट बनाऊंगा और ये किसान पिसता रहेगा। सर, पाकिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है और अब पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म के हवाले से कभी सबसे थोड़ी बात है, वो पाकिस्तान का किसान है। कराची से लेकर पेशावर तक हर 1 एकड़ में 1, 2, 4 किसान बसते हैं। इतने यहाँ पे सनतकार या दुकानदार या सर्विस एरिया नहीं जितने किसान बसते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी है, इससे तो यकीन ये लगता है कि इस वक्त जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको इन तमाम एरियाज़ में वोट नहीं पड़ा, मैं सिंध की बात नहीं कर सकता, मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ, क्योंकि इनको इन एरियाज़ में वोट नहीं पड़ा तो शायद इनको सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी दरख्वास्त है सर, आपने 80 अरब रुपया, इस गवर्नमेंट ने 80 अरब रुपए का सस्ता आटा रमज़ान में दिया था, जो कि इन्होंने 130 रुपए किलो खरीदा। आज भी पंजाब की मंडियों में 80 रुपए में वो गंदा बेसन मिला आटा आज भी मिल रहा है। 80 अरब ज़ाया हो गए। उस वक्त अगर आपने अपने वालिद की फ़ोटो उस पर लगा दी थी, हमें कोई एतराज़ नहीं, आपको मैंडेट एज यू से कि आपको मैंडेट मिला होगा। मेरी आज आपसे दरख्वास्त है, आप गंदम के बारदाने पे भी बेशक अपनी वालिद की फ़ोटो लगा लीजिए, लेकिन फिर आपको किसान का हर एक वो दाना खरीदना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस की वर्दी पहन लें, उससे कम से कम किसान का पेट नहीं भरने लगा। सर, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मैटर करती हैं। यकीन जानिए, जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं कि जो सोशल एक कैपेसिटी चाहिए, एक कैपेबिलिटी चाहिए इस 12 करोड़ आवाम को चलाने के लिए, वो टोटल लैक कर रही है। बात अगर सिर्फ पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पे आ चुकी हो या आटे की बोरी पे फोटो लगाने पे आ चुकी है, तो किसान यकीन करें वहाँ बददुआएं कर रहा है। मेरी आज इस अगस्त फोरम से आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन को बुला के उनसे पूछिए तो सही कि आपका इस साल का टारगेट कितना है। आप 3900 रुपए में कितनी गंदम लेंगे और कितनी गंदम इस साल बारिश में होनी है, वरना यकीन जानिए इस वक्त किसान सड़कों पे आ जाएगा। और मैं आपको फिर बता दूं सर, अगर किसान सड़कों पे आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ सड़कों पे आएगी जरूर। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसान नहीं बचेगा तो शायद पंजाब भी ना बचे और पाकिस्तान नहीं। दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सेक्रेटरी फूड, मिनिस्टर फॉर फूड से पूछें कि टारगेट्स जिला अपना सूबा वाइज बताएं। और अगर वो इतनी क्लैरिटी, एक चीज और बता दूं, ये शायद दिनेश ने पॉइंट रेज किया था, पंजाब और हम भी चाहते हैं कि गरीब को आटा और रोटी सस्ती मिले, पर किसान को भी तो हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए। किसान को तो बिजली, गैस, अद्वियात, खाद, हर चीज़ ब्लैक में मिल रही है और जब फसल पक कर तैयार होती है तो उसकी वो कीमत क्यों नहीं मिलती। शहीद का गांव, ये सूबेदार का गांव, हर गांव में हमारी जनाजे आ रहे हैं, हम वो जनाजे उठा रहे हैं, अपनी फसलों के जनाजे उठा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बजाय बैरोक्रेसी, मरियम साहबा आपको ज़राअत का नहीं पता तो कुछ ज़राअत के मशीर से ही रख लो। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट के एमपीए, खुदा की कसम डीसीओ के दफ्तर में किसी गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट का एमपी और मिनिस्टर की ताकत नहीं बैरोक्रेसी को हाथ लगा दे। बैरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है।
वो अपनी मर्जी से करप्शन के बाजार खुल गए हैं। शुगर मिल का माल का उनको तो करप्शन की बड़ी जरूरत ही नहीं। एक डीसी के जिसकी 2 शुगर मिले हैं वो कहता है इतना पैसा आपको दिया, हम कटौती करेंगे, हम किसानों को मारेंगे, लेकिन आपने उफ तक नहीं करनी। उसी तरह का जुल्म है। मैं कहता हूं ये जुल्म कितने दिन करोगे? अगर किसान जाग रहा है, जाग गया है, इस जुल्म का बदला लेंगे। और इस जालमाना हुकूमत से किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। किसान को अब ये भी समझ नहीं आ रही कि कौन से फसल के काश्त करे। जो भी फसल के काश्त की जाती है उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। और दिन रात मेहनत करने के बाद किसान जब अपनी फसल को तैयार करता है तो जब उसके बाद उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती तो किसान बेचारा मर जाता है। ये हुकूमत आए दिन किसानों पर और कितने जुल्म करेगी। और इस मुल्क पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे से महाना अरबों रुपए की आमदनी भी होती है। और अगर किसान ने अपने फसल काश्त करने छोड़ दी तो आने वाले दिनों में मुल्क को एक बड़ा खसारा होने वाला है। और ये तो हुकूमत को उस वक्त पता चलेगा जब डॉलरों के हिसाब से बाहर से हर फसल इंपोर्ट करके पाकिस्तान में मंगवाई जाएगी। और अब बात करते हैं बाकी अजनास के। तो आज गंदम गला मंडी आरफ वाला के अंदर 2900 रुपये चलेगा, 2950 रुपये। और पंजाब के ओवरऑल मंडियों के अंदर अच्छी क्वालिटी का माल 3000 रुपये। और आज गला मंडी आरफ वाला के अंदर कायनात 11 के साफ सुथरा माल 5000 रुपये चलेगा, 5350 रुपये, 1509 16 92 4500 रुपये चलेगा, 5200 रुपये। और आज चौधरी फीड मिल की जाना से मक्की का रेट में 50 रुपये फी मन का इजाफा देखा जा रहा है। आरफ वाला के अंदर आज VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी के मक्के 2800 रुपये चलेगा, 2950 रुपये। और VIP एक्सपोर्ट क्वालिटी का तेलो तिले 13000 रुपये चलेगा, 13600 रुपये। नॉर्मल क्वालिटी का तेलो तिले 12700 रुपये।